और स्वास्थ्य विभाग का एक छोटा-सा अंग है रिम्स। और जिस प्रकार बातें सामने आ रही है कि टकराव की सकती है, ऐसी कोई बात नहीं। जाके डायरेक्टर का चार्ज एज़्यूम कर लें, आपको फैसला कौन मानेगा आपका? मैं तो आप सबसे भी कहूँगा कि कम से कम आप लोग भी कोई न्यूज़ चलाते हैं तो नियमावली देख लीजिए कि उसके फैसले का फलाफल क्या होगा। 9-9 महीना पेंडिंग मामले को आप नहीं कर पाए, जिसके कारण आप पर एक्शन लिया गया और अचानक आप कहिएगा एक दिन में आप फैसला ले रहे हैं। अभी देखिए सारे डॉक्टर्स अभी स्ट्राइक पर जा रहे हैं। स्ट्राइक करके हम काम नहीं करेंगे, हम रिज़ाइन दे देंगे। पहली बात तो विभाग कोई भी विभाग हो, वहाँ डिसिप्लिन ज़रूरी होता है और ख़ास करके ये स्वास्थ्य विभाग है। और जो बातें सामने आ रही है, जो मैं देख रहा हूँ, जो डायरेक्टर हैं, वो विभाग को हल्का कर रहे हैं। और ये मामला जब सब जुडिस है और मैं कानून का रिस्पेक्ट कर रहा हूँ, हाई कोर्ट का रिस्पेक्ट कर रहा हूँ और स्वास्थ्य विभाग का एक छोटा-सा अंग है रिम्स। और जिस प्रकार बातें सामने आ रही है कि टकराव की स्थिति है, ऐसी कोई बात नहीं, ठीक है? हम ऑनर कर रहे हैं हाई कोर्ट के फैसले का, सम्मान कर रहे हैं और 6 तारीख को हम लोग जवाब देंगे, रिप्लाई देंगे। आनन-फानन में जो देख रहा हूँ कि ये जाके डायरेक्टर का चार्ज एज़्यूम कर ली, ये नियम संगत नहीं है। डायरेक्टर ने आपको हैंडओवर नहीं किया हमारा जो जिसको हम लोगों ने भार दिया था, तो ये भी एक मामला है। और उसके बाद आप फैसले ले रहे हैं, फैसले जीबी में होना चाहिए। तो बेवजह फैसले ले रहे हैं, आपको फैसला कौन मानेगा आपका? मैं तो आप सबसे भी कहूँगा कि कम से कम आप लोग भी कोई न्यूज़ चलाते हैं तो नियमावली देख लीजिए कि उसके फैसले का फलाफल क्या होगा। अब 9-9 महीना पेंडिंग मामले को आप नहीं कर पाए, जिसके कारण आप पर एक्शन लिया गया और अचानक आप कहिएगा एक दिन में आप फैसला ले रहे हैं। तो ये तो नियम के विरोध है। मैं फिर से कहना चाहता हूँ, विभाग चलता है डिसिप्लिन से और जो भी डिसिप्लिन को डिसओबे करेगा, कि नहीं हम लोग इसको टॉलरेट करेंगे। तो क्या ये माना जाए कि जिस तरीके से उनको हटाया गया, उसको लेकर ये उनका गुस्सा है, ये खींच है, जो आदेश के तौर पर निकल रहा है? देखिए हमको लगता है कि अभी इसमें कहना कोई जल्दीबाज़ी होगा और मैं फिर से मैं कहना चाहता हूँ कि छोटा-सा विंग है और जानबूझ के ये टैग कर रहा है। मंत्री को अपने आप के साथ टैग कर रहा है। विभाग के सेक्रेटरी के साहब को उनको टैग कर रहा है, जो नहीं होना चाहिए। आप एक पढ़े लिखे हो, डॉक्टर हो, तो आपका व्यवहार भी उसी टाइप से होना चाहिए। इस संस्था में अगर आपको नेतागिरी करना है तो चले जाइए उत्तर प्रदेश, वहाँ जाके लड़ लीजिएगा चुनाव-वुनाव। लेकिन मेरे स्वास्थ्य व्यवस्था को राजनीतिक का अड्डा मत बनाइए। स्वास्थ्य विभाग नियम से चलता है, नियम संगत हम लोग ला रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं हम लोग, दिन-रात काम कर रहे हैं। अभी आपने देखा होगा कि जो प्रमोशन का मामला, अब आनन-फानन में प्रमोशन कर दिए। अभी देखिए सारे डॉक्टर्स अभी स्ट्राइक पर जा रहे हैं। स्ट्राइक करके हम काम नहीं करेंगे, हम रिज़ाइन दे देंगे। वो कह रहे हैं कि टिकट प्रमोशन जॉब चूज़ नहीं, अभी पॉलिसी बिल्कुल मैं अपनाई कह गई रहा है। हूँ आप 9 महीने अभी 1 साल से आप कोई नियमावली आप नहीं करे। अचानक आप कल प्रमोशन भी आप दे दिए। अब प्रमोशन देने का मतलब है अभी देखिए सारे डॉक्टर जो हैं, अभी बाहर खड़े हैं, बोले कि सर हम सब लोग इस्तीफ़ा दे देंगे। मेडिकल व्यवस्था मतलब रिज़ाइन लेके खड़े हैं कि जूनियर को प्रमोशन दे दिया और सीनियर को प्रमोशन नहीं मिला। तो हमको लग रहा है कि एक साजिश के तहत विभाग को गुमराह करने का प्रयास किया जा रहा है। डॉक्टर्स का मनोबल को तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है और मैं किसी कीमत पर इसको बर्दाश्त नहीं करूँगा। और डिसिप्लिन के साथ जो पदाधिकारी आते हैं, बढ़िया से काम कीजिए, डिसिप्लिन में रहिए और सरकार की छवि को बना के रखिए। अभी 8 तारीख के बाद हम एक विभाग की समीक्षा बुला रहे हैं। सभी विभाग के पदाधिकारी को बुला रहे हैं, डॉक्टर्स को बुला रहे हैं और एक अवेयरनेस कार्यक्रम है। आपका कहाँ तक आप जा सकते हैं, आपको जानना चाहिए। सरकार बड़ी होती है, विभाग बड़ा होता है, कौन किसका स्थान क्या होता है, ये नियमावली हम पहले पढ़ाएँगे, उसके बाद हम एक्शन लेंगे। अब आपका कुछ है, करने का दायरा कुछ और है, आप दिखा कुछ और रहे हैं, तो आप तो हमें लगता है कि सुपर पावर हो गए हैं आप लोग, ऐसा नहीं होना चाहिए। नियम से चलिए और मैं फिर से कहूँगा मैं इरफ़ान अंसारी चुप है, इसका मतलब कोर्ट का आदेश है। 6 तारीख को हम लोग रिप्लाई देंगे और रिप्लाई में क्या होगा, आपके सामने आएगा मामला।
तो उसके बाद कोई फैसला होगा। नहीं, इरफान साहब स्पष्ट एक जवाब चाह रहे हैं हम कि जो फैसला उन्होंने लिया है उन्नति को लेकर, आप कह रहे थे बियॉन्ड द रूल जाके उन्होंने लिया, तो क्या विभाग इस पर स्टे लगाएगा, क्या करेगा? बिल्कुल, अभी सेक्रेटरी साहब ने कहा, उनका कोई फैसला कौन मानेगा? आप क्या हैं? आप जो फैसला दिए आपका कोई मान लेगा क्या? कोई परचेज़ कर लेगा क्या? प्रोन्नति कोई मान लेगा क्या? आपके एक निर्णय से देखिए अभी सारे डॉक्टर स्ट्राइक पे चले गए। सारे डॉक्टर्स अभी हमारे ऑफ़िस के बाहर सारे डॉक्टर कह रहे हैं कि रिज़ाइन दे देंगे। तो ये क्या है ये? क्या आपके एक निर्णय से देखिए अभी सारे डॉक्टर स्ट्राइक पे चले गए। सारे डॉक्टर्स अभी हमारे ऑफ़िस के बाहर सारे डॉक्टर कह रहे हैं कि रिज़ाइन दे देंगे। तो ये क्या है ये? आप कोई नहीं होते। मामला फैसला रिम्स का जब ऑटोनॉमस बॉडी है रिम्स हमारा, तो वहाँ फैसला जीबी में लिया जाता है। तो जीबी की बैठक हम लोग बुलाएँगे, बहुत जल्द बुलाएँगे और नियम संगत जो होगा वो काम करेंगे हम लोग, वो फैसले लेंगे हम लोग। आप मीडिया में दे दिए, आप चिट्ठी निकाल दिए, तो इसको कोई मान लेगा कोई क्या? मैं अभी सभी डॉक्टर्स को कहा हूँ, जो प्रमोशन है, अभी हम लोग होल्ड किए उसको। प्रमोशन मिलेगा, ऑब्वियस है, हमारे डॉक्टर्स हैं जो प्रोफेसर बनना चाहते हैं, जो एज़ पर नॉर्म्स हम लोग उसको प्रोवाइड करेंगे। रिप्रेजेंटेशन देगा तो उसमें वो मैंने विचार कहा है कि आप हम बस लोग लिख इतना के ही दे है। दीजिए, आप लिख के दीजिए, आपके साथ सबके साथ न्याय होगा। संचालक मशीन खरीदने की बारी आ रही है, तो आप 9 महीना पहले आप कैबिनेट का फैसला आप नहीं माने। कैबिनेट ने आदेश दिया था कि आप मशीन को परचेज़ कर लीजिए, आपने नहीं किया। और कल आपने कैसे कौन सा जादू आपने कर दिया कि आप चिट्ठी निकाल दी कि परचेज़ हो जाएगा, इंस्टॉल हो जाएगा मशीन वगैरह। तो ये लैप्सेस है और हमें लगता है कि जो डायरेक्टर हैं उनको जानकारी का अभाव है। वो कोर्ट के आदेश का डिसओबे कर रहे हैं। ठीक है, थैंक यू।